हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आपका दोस्त आरवी। दोस्तों, जैसा कि आप इस हेडिंग को देख करके समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको इसको समझा देते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के अलग अलग स्टेट में, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की भी कई वैकेंसियां जो थीं उनके पेपर लीक हो गए। इस संबंध में केंद्र सरकार पहले ही नियम कानून बना चुकी है अपनी परीक्षाओं के लिए, लेकिन अभी तक कुछ ही राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं। इसमें हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसने भी इस कानून को पारित कर दिया है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से कई सारे पेपर इसके आउट हो गए। कारण जो भी रहा हो, जिम्मेदार जो भी रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों के स्तर पे जो दिक्कतें हुई वो शायद बर्दाश्त के लायक नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून पारित किया है जो अब आने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आप नाम जान लीजिए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। क्योंकि यहाँ पे अभी विधेयक लिखा हुआ है, लेकिन ये पारित हो चुका है, अब ये कानून का रूप लगभग ले चुका है। तो इससे जुड़े हम कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं और उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इसमें कुछ खतरनाक प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पॉइंट में, साल्वर गैंग, सेवा प्रदाता एवं उससे जुड़े कर्मचारी या एजेंट या ऐसे सेवा प्रदाता की सहायक कंपनी भी आएगी। साथ ही परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भी इस विधेयक के दायरे में आएंगे। यहाँ पे आप साल्वर गैंग का मतलब समझ ही रहे हैं, लेकिन सेवा प्रदाता का मतलब है जो भी कंपनी वहाँ पे पेपर करवा रही है या जो भी एजेंसी है उससे संबंध है, या उससे जुड़े जो भी कर्मचारी हैं। देखा गया था कि तमाम कर्मचारी पेपर लीक कर देते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। या कोई भी एजेंट जो इस परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया, कौन कौन इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं और इसके अंदर नहीं आए हैं, तो आप गलत हैं। आगे आप देख लीजिए कि आप भी इसके अंदर आने वाले हैं। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि जैसे नकल, पेपर लीक जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्र को वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में संबंधित परीक्षा के पूर्व प्रसारित करना भी अपराध होगा। यहाँ पे हमें नहीं पता कि आप समझ पाए कि नहीं, कि आप छात्र हैं तो आपके लिए इसमें क्या प्रावधान था। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके लिए जो था वह फर्जी प्रश्न पत्र को वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में संबंधित परीक्षा से पूर्व प्रसारित करना अपराध होगा। अर्थात यहाँ पे आप जो छात्र हैं वो भी इसके अंतर्गत आ गए। अंतर्गत इस तरह से आ गए कि ज्यादातर देखा जाता था कि कोई भी प्रश्न पत्र अगर किसी स्टूडेंट के पास पहुंचता तो भले ही वो फर्जी रहा हो, वो अपने दोस्तों को शेयर कर देता था और वो दोस्त आगे अपने दोस्तों को शेयर करते थे, और इस तरह से एक कड़ी के रूप में ये चीजें बढ़ती चली जाती थी और लगभग हर बच्चे के मोबाइल में पहुंच जाती थी परीक्षा से पहले ही। वो सही हो या गलत हो, लेकिन एक धारणा पहले ही बन जाती थी कि परीक्षा जो है वो आउट हो चुकी है, और इसी से संबंधित कई सेंटरों पे बवाल भी शुरू हो जाते थे। बाद में कई बार पता चलता था कि ये पेपर वास्तविक नहीं था। तो यहाँ पे आप भी इसके अंतर्गत आ गए हैं। इसके अलावा जो और भी चीजें आपने देखा, जैसे कोई नकल करवा रहा है, पेपर लीक करवाने के कार्य कर रहा है, फर्जी वेबसाइट बना करके फर्जी सूचनाएं दे रहा है। कई बार देखा जाता है कि तमाम परीक्षाओं के फर्जी प्रवेश पत्र बच्चों को दे दिए जाते हैं, ये कह करके कि आपकी जॉब जो है वो कंफर्म हो गई है। फर्जी प्रवेश पत्र भी ऐसे जारी किए जाते हैं, उनसे तमाम पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, बाद में उनका कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके पैसे डूब जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी आप छोड़िए, लेकिन आपके स्तर पे जो है आप ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रश्न पत्र को आप किसी से भी साझा ना करें, भले ही आपके मोबाइल पे आया हो, कितना भी वो 100% सत्यता लिए हो, आप उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। हाँ, इसके लिए आयोग ने, जो कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, वहां पे सूचना दे सकते हैं। अन्य भी परीक्षाएं जब भी आयोजित होंगी तो हो सकता है उससे भी संबंधित कुछ न कुछ ऐसे वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं। इसके आगे हम अगला पॉइंट अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, परीक्षाओं से जुड़े किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को कठोर सजा दी जाएगी, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास
और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी है। ऊपर हमने देखा था कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल हैं और क्या क्या गतिविधियां इसमें शामिल हो रही हैं। अभी यहाँ पे उससे जुड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है, जो कि कई सालों में भी हो सकता 10-5 साल का ही हो, लेकिन आजीवन कारावास अधिकतम इसकी सजा होगी। अर्थात इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन साथ ही आजीवन कारावास या कुछ कम कारावास के साथ में आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर आप ऐसे किसी भी स्थिति में फंस जाते हैं। तो ये तुम्हारे 3 पॉइंट थे। आगे हमारा एक पॉइंट और है, अभी इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये लगभग जो एजेंसियां पेपर करवाएंगी उनके लिए हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये है, यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों में या गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान अर्थात जो भी एजेंसी इस परीक्षा को करवा रही है या जिसके भी अंतर्गत ये परीक्षा हो रही है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उसे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति को भी कुर्क और जब्त किया जा सकता है। ये प्रावधान आपके उस सजा के अलावा जिसमें कि आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना था, उसके अलावा एक सजा और है। ये सजा सिर्फ उस एजेंसी के लिए है या संस्थान के लिए जो पेपर करवा रही है, जो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो इसमें संलिप्त पाई जाती है पेपर आउट के मामले में, तो उस एजेंसी को पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिसमें उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। कुर्क का मतलब होता है कि उनकी पूरी संपत्ति सरकार के खाते में चली जाएगी और साथ ही उनकी जो भी और अन्य संपत्तियां हैं उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा संपत्ति और कुर्की के अलावा भी एक जो सबसे खास बात है वो ये है कि उसी एजेंसी को ही उस परीक्षा का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। वो उसके अलावा और कोई रास्ता अख्तियार नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 था, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं पे, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं पे लागू होगा, इसके बारे में आपको हमने डिटेल जानकारी दे दी है। एक और वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे कि छात्र क्या करें और क्या ना करें। आप उससे भी जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो काम लायक है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।